क्या हुआ? क्या हुआ? कल्याणी क्या क्या हुआ? क्या रो क्यों रही? कल्याणी रोने का क्या? बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गई? कल्याणी इसमें रोने की क्या बात है? देखो अब तो हमने अथर्व को भी हरा दिया और जल्दी माई भी हमारे साथ होगी ना। लेकिन मलारजी उससे मेरे बालों का कुछ तो नहीं हो पाएगा ना। बाल मतलब क्या है तुम्हारा? पता है मलारजी, मुझे मटके वाली रस्म ना करनी ही नहीं थी। मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन उस अथर्व ने मुझे आई की धमकी दी तो मुझे ये रस्म करनी ही पड़ी और ये हो गया। हाँ कल्याणी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इससे बालों का क्या लेना देना है कल्याणी? लेना देना है क्या? ये च्युइंगम? तो तुमने बालों में च्युइंगम लगाई है इसके लिए? हाँ मलारजी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी के मटके कैसे चिपके रहे। वाह मलारजी, यहाँ पे मेरी जान अटकी हुई है। मेरे बालों का सवाल है, लेकिन आपके सवाल जवाब खत्म नहीं हो रहे हैं। बताती हूँ, बता रही हूँ। लेकिन पहले वाला च्युइंगम तो मुझे सर पे ही लगाना पड़ा ना, और अब ये हो गया। तुम्हें और कोई तरीका नहीं सूझा? तो आपको लगता है कि आप ही स्मार्ट है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आपको ऐसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है तो फिर बताइए, इससे बेहतर और क्या आइडिया हो सकता था? आपके पास है तो बताइए ना, दीजिए मुझे आइडिया। क्या कर सकती थी मैं, और बताइए ना। चुप चुप, मैं तुम्हारी च्युइंगम निकाल दूं, बैठो। नहीं 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 मल्हार जी, आप मत करिए। आपके ये मजबूत हाथ और मेरे ये नाजुक बाल, नो 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 नो, बैड कॉम्बिनेशन। बैठो, चुपचाप बैठो, बैठो इधर, मैं तेल लेके आता हूँ। हिलना मत कल्याणी, हिलो मत, हिलो मत। मल्हार जी खींच रहे हैं। एक सेकंड, नहीं निकल रहा कल्याणी, गंजा होना पड़ेगा। क्या? मतलब मुझे आपकी तरह दिखना पड़ेगा? एक सेकंड, मेरी जैसी मतलब मैं गंजा हूँ क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? आप ही तो कहते हैं मल्हार जी कि मुझसे शादी करने के बाद आपके बाल बहुत झड़ने लगे, और वैसे सही कहते हैं। आपको पता है, जब भी मैं सुबह कमरे की सफाई करती थी ना, तो आपके तकिए पे मुझे आपके कितने झड़े हुए बाल मिलते थे। मेरे बाल? हाँ तकिए पे? हाँ। कुछ भी कल्याणी। और ये देखिए कितने बाल हैं, कितने बाल हैं, बाप रे मल्हार जी, कल्याण, आप तो पूरे गंजे हो जाएंगे। हाँ मजाक कर रहा था मैं, च्युइंगम निकल चुकी है, कोई गंजा होने की जरूरत नहीं है। मजाक आप कर रहे थे, लेकिन मैं तो सच बोल रही हूँ। अब आप गंजे हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। कुछ भी बोलती हो तुम। बड़े आए थे मेरी खिंचाई करने वाले। कल्याणी बस बहुत हो गया, काम की बात सुनो तुम। सिर्फ मुझे, तुम्हें और पवार को पता है कि मुर्दा बेहोश है, और उसके कमरे की चाबी किसके पास है ये भी हम तीनों को ही पता है। किसी और को नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है?
थैंक यू जानू। ये तो सिर्फ आधी पागल है, ये पूरी पागल होती मैं तब भी पैसों के लिए इससे शादी कर लेता कल्याणी। लेकिन कल्याणी तुम्हें भी मानना पड़ेगा, उस हवलदार के खिलाफ जाकर तुमने अपने होने वाले पति का साथ दिया। यही तो है भारतीय नारी के आदर्श। अरे रो रही हो क्या? रोलो रोलो, विदाई की प्रैक्टिस हो जाएगी। ए चल। कैसे? लड़की कैसे गायब हो सकती है? जवाब दो। सर मुझे नहीं पता सर। सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, मुझे तो आपके नंबर से मैसेज आया कि आप मुझे तुरंत पुलिस चौकी में मिलना चाहते हैं। मैं पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां पे आप नहीं थे सर, तो मैं वहां से भागा भागा यहाँ पे आया सर, तो देखा कि मुग्धा यहाँ पे नहीं है सर। मेरे नंबर से? हाँ सर। दिमाग घूम गया तुम्हारा? हाँ दिमाग घूम गया तुम्हारा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात। यहाँ पे लड़की छुपा के रखी थी और ये बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, तुम, मैं या और मैं जानती थी। मैं जानती थी। मैंने ही मुग्धा को यहां से गायब किया है और अथर्व के हवाले कर चुकी हूं उसे। क्यों कर लेनी? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। वाह मल्हार जी वाह, मैंने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मन तो करता है कि सबको जाके उनकी तारीफ करूं। हाँ ये गाना सही है। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, दोनों पागल हो गए प्यार में। अथर्व क्या कर रहे हो तुम अभी तक यहाँ पे? हाँ समझ में नहीं आया मल्हार जी ने क्या कहा? आई को लेकर आओ अभी के अभी। और हाँ याद रखना, अगर मुझे आई ने बताया कि तुमने या तुम्हारे आदमियों ने उन्हें थोड़ी सी भी चोट, जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व कल्याणी, बाबा की शर्ट का साइज क्या है? मतलब? अरे मतलब उनकी पैंट का साइज बता दो। कहना क्या चाहते हो? अरे उनका होने वाला जवाई हूँ, उनके लिए कपड़े तो ला ही सकता हूँ ना, कैदियों वाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्हार मेरे लिए लेकर आया था। लेकिन मेरे कपड़े तो उन्हें फिट नहीं आएंगे ना। क्या क्या करने चाह रहे हो तुम? ये तो पापा का केबिन है। कल्याणी, मैंने माई को कुछ नहीं किया है, लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि डैडी जी ने उन्हें अपने ऑफिस में बंद करके रखा हुआ था तो लोग क्या कहेंगे कल्याणी? अगर ये बात गलती से पुलिस वालों तक पहुंच गई तो डैडी को पूरी जिंदगी के लिए कैद भी हो सकती है। गौर से देखिए इस दरिंदे को, अपनी पत्नी को बेरहमी से मारकर उसे अपने ऑफिस में कैद करके रखा। क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? उम्र कैद या फिर फांसी? इसका जवाब देने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं मेरी जानू के नंबर पर। ऐसा ही कुछ होगा ना कल्याणी? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि ये खबर पूरे इंडिया के टेलीविजन पे ना पहुंचे तो तुम्हें मुझे चुपचाप ये बताना होगा कि मुग्धा कहाँ है, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो माई की जान तो जाएगी ही, लेकिन बाबा को पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद हो जाएगी। जब आप कमरे में नहीं थे तो मैंने चाबियां चुरा ली। मल्हार जी मुझे पता था कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन मल्हार जी मैंने जो किया ना वो आई के लिए किया।
सॉरी मल्हार जी, सॉरी कल्याणी सॉरी मल्हार जी। आप इधर आओ, आओ मेरे साथ। कल्याणी रोना बंद करो। तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं भी यही करता। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, अथर्व से मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। मुझे और मोक्ष को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे कल्याणी। सॉरी आई, कितनी तकलीफों का सामना अकेले कर रही होगी तुम, लेकिन अब बस, अब ये सिर्फ एक दिन की बात और है आई, क्योंकि कल मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी।